हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक एंड आज मैं आप सबके साथ इंग्लिश ग्रामर का मोडाल्स टॉपिक लेकर आई हूँ। मोडाल्स टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इनके यूज़, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे सेंटेंस में का यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द मोडाल्स। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट डिफाइंस द मूड, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी मेंशन्ड इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रही हैं उन्हें मोडाल्स कहते हैं। और उस सेंटेंस में आपका कोई मूड शो हो रहा है, कोई नेसेसिटी नज़र आ रही है, कोई पॉसिबिलिटी शो हो रही है, कोई बच्चे की या किसी भी पर्सन की एबिलिटी शो हो रही है किसी भी ऐसे सेंटेंस में, और फिर वो कम्प्लीटली आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल करेक्ट है आपका सेंटेंस, तो उन वर्ड्स को या उन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को आप मोडाल्स, उन फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स को आप मोडाल्स कह सकते हैं। So there are some examples of modals verb and these are can, could, may, might, will, would, shall, should, must and so on। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सो बेसिक फाउंडेशन जो हम कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को इनके यूजेस पता है कि कौन सा वर्ड, कौन से मोडाल वर्ब्स कौन सी जगह पर और कौन सी पॉसिबिलिटी या परमिशन या एबिलिटी के साथ यूज़ होता है, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा इसे अटेन करना या इसे अंडरस्टैंड करना। सो फर्स्टली यू हैव कैन। कैन आपका तीन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर एबिलिटी, शोइंग एबिलिटी, एंड देन पॉसिबिलिटी, एंड आफ्टर दैट फॉर परमिशन। फर्स्टली एबिलिटी में ये शो करेगा कि किसी भी पर्सन, किसी भी पीपल का ग्रुप का जो भी हुए हमारे सामने, उनकी एबिलिटी क्या है, वो क्या काम कर सकते हैं। लाइक पर्सन है, ही कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है। आपने शो कर दिया, प्रेजेंट टेंस में हो गया ये हमारा कि एबिलिटी शो हो रही है, ये बंदे, ये पर्सन, ये इस काम को लेकर कैपेबल है। नेक्स्टली यू हैव पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में आप दिखाओगे हाँ जी हम शायद ब्रेकफास्ट कर ही लेंगे। यहाँ पर ये वाला शायद आ गया कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है, चांसेस बल्कि ज़्यादा ही है कि करेंगे ही हम, तो आप यहाँ पर वी कैन ईट ब्रेकफास्ट ये सेंटेंस को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। परमिशन में कैन का कैन यूज़ कैसे करना है आपने, बहुत ईजी। कैन आई यूज़ दिस पेन, कैन आई गेट योर नंबर, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिसमें आपने कैन का यूज़ भी किया और ये परमिशन के लिए यूज़ हुआ। नेक्स्टली वी हैव मोडाल वर्ब दैट इज़ कुड। कुड बहुत ज़्यादा इजी है। कुड आपका कैन का बिल्कुल ही ऑपोजिट, पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी, कोई परमिशन का मैटर नहीं करता। यू हैव शी कुड बंजी जंप फियरलेसली। यहाँ पर आपकी पास्ट एबिलिटी शो करी है कि भाई वो लड़की बंजी जंपिंग कर सकती थी पहले, अब नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये काम अगर कर सकती तो वो कैन का यूज़ करता, ठीक है, तो वो कुड का यूज़ नहीं करता। तो कुड आपका पास्ट फॉर्म की एबिलिटी जो अब आप या कोई पर्सन नहीं कर सकता, वो काम पास्ट में कर सकता था, उसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्टली वी हैव मस्ट। मस्ट जो हमारा यूज़ होगा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हमें शो करने के लिए सेंटेंस में। स्ट्रिक्ट ऑर्डर जैसे आप कहीं भी किसी भी जगह पर लाइन आप मूव करते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कुछ साइन बोर्ड्स नज़र आते हैं, तो उसमें मस्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास आउट कर रहे होते हैं। कहीं कहीं शुड भी यूज़ होता है, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। सो थर्डली वी हैव मे आपका बहुत इजी रहेगा, सिर्फ परमिशन के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। मे आई सिट हियर, मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर मैम, ऐसे ऐसे, और क्वेश्चन मार्क के साथ हम इसे यूज़ करेंगे क्योंकि परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वी हैव माइट। अब मे का माइट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पहले की तरह कैन कुड की तरह प्रेजेंट और पास्ट की कन्फ्यूजन या उससे रिलेट करता है, नो। माइट का यूज़ आपकी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, वो भी लो चांस, मतलब उस चीज़ के चांसेस बहुत कम है और वहाँ पर ही आपने माइट का यूज़ करना है। यहाँ पर माइट का आप परमिशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते और टेंसेस का इसका लिंक नहीं रहेगा। सो इट माइट रेन टुडे, ठीक है, आज बरसात हो सकती है, बारिश हो सकती है, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लो है, चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं। नेक्स्ट वी हैव शुड। ये आपका वर्ड यूज़ होता है एडवाइस देने के लिए, एडवाइस ऑब्लिगेशन आपका शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। एंड यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पर एक आपके पास डिफरेंस है मस्ट और शुड के अंदर जो मुझे आपको क्लियर करना है। मस्ट में आपके पास ऑर्डर्स आए हैं, सो यू हैव टू फॉलो दैट,
राइट, यू हैव टू फुलफिल दैट, आपको मानने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आए हैं। बट शुड में जो भी आपका सेंटेंस है वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है, हाँ जी आपको एडवाइस दे रहा है, बट इट्स अप टू यू कि आपने उस एडवाइस को मानना है। सो आई थिंक आप सभी को मस्ट एंड शुड में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब जितने भी हमारे मोडाल्स वर्ब्स वाले वर्ड्स और भी पेंडिंग है वो हम पार्ट 2 में ज़रूर लेकर आएंगे। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।